जय हिंद एवरीवन। तो मैं आज स्पार्क पब्लिकेशन का वन लाइनर सीरीज या सार संग्रह बोलिए यही लेके आया हूँ। वन लाइनर सामान्य अध्ययन है इसमें, ठीक है। तो देखिए इस बुक में खंड वाइज कर दिया गया है। बीपीएससी का अलग है, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का अलग है, इस तरह से सभी का बना हुआ है। मैं आपको अभी जो करवाऊंगा वो है खंड एफ, देख लीजिए, सीएसबीसी बिहार पुलिस, इसमें की टोटल 41 सेट है। तो इस वीडियो में मैं आपको टोटल 41 सेट तो नहीं कराऊंगा, मैं आपको अभी क्या कराऊंगा इधर देख लीजिए। ये जो है 7 तारीख 8वां महीना 2024, मतलब 2024 से जो भी पेपर हुआ है बिहार पुलिस का, वो सब मैं अभी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ वन लाइनर के थ्रू, ठीक है। तो ये वन लाइनर भी अपने आप में बहुत अच्छा तरीका है प्रीवियस ईयर को कवर का। तो होता क्या है कि आपको कन्फ्यूजन करने के लिए 4 ऑप्शन नहीं रहता है, सीधा आप लोग डायरेक्ट प्रीवियस ईयर याद कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है एग्जाम में आता है, रिपीट होते रहता है प्रीवियस ईयर, इसलिए प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ये आपका आगे का एग्जाम का पैटर्न क्या है, किस तरह से पूछता है, इसको समझने में मदद करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है PYQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 7/8/2024 से, और इसको करते करते 28/8/2024 तक हम लोग करेंगे, ठीक है। तो देखिए 7/8/2024 का पेपर है ये, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला वन लाइनर से। 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? 1980 के दशक के प्रारंभ में सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए कौन सा तंत्र तैयार किया? तो आंसर हो जाएगा जनहित याचिका। कौन सा तंत्र तैयार किया? जनहित याचिका। आगे देखिए, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो संसद के पास होता है। किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। आगे देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति, वित्त मंत्री नहीं होगा, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है? संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार में क्या शामिल है? तो संघ व राज्यों के बीच तथा राज्यों व राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। आगे देखिए, सोवा रिगपा क्या है? सोवा रिगपा क्या है? हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति। सोवा रिगपा क्या है? हिमालय की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति, ठीक है। आगे, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हॉकी इंडिया बलजीत सिंह पुरस्कार। आगे, समा चकेवा बिहार का एक त्यौहार है, यह त्यौहार किस रिश्ते को समर्पित है? तो आंसर हो जाएगा भाई और बहन। समा चकेवा बिहार का त्यौहार है, यह किस रिश्ते को समर्पित है? भाई और बहन। आगे, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। आगे, बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? राजगिरी। बिंबिसार का प्रसिद्ध राजवैद्य जीवक कहाँ का निवासी था? राजगिरी। आगे, राज्य में विधान परिषद की संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? तो राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगा। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या की 1/3 से अधिक नहीं होगा। आगे देखिए, संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? जुलाई 1946 में। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यदि दोनों सदन द्वारा यह प्रस्तावित पारित है। सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है, यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित है। आगे, कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? तो आंसर होगा हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस पॉप की आवाज़ करते हुए जलती है? हाइड्रोजन गैस। आगे, अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? इमल्सन। अंडे की जर्दी कोलाइड का कौन सा प्रकार है? इमल्सन। आगे, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या है? Fe। आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है? Fe। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? sp3। जल में ऑक्सीजन परमाणु की संकरण अवस्था क्या है? sp3। आगे, यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? राजकुमार। यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है? राजकुमार। आगे,
किसने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव का नाम दिया? तो जे.ई. पुरकिंजे। जे.ई. पुरकिंजे जीव द्रव का नाम किसने दिया? जे.ई. पुरकिंजे ने। आगे, कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा। कौन? तो कोलेनकाइमा। कौन सा सरल अस्थायी उत्तक पादप भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है? तो कोलेनकाइमा। आगे, हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? स्टार्च। हरी पत्तियां भोजन पदार्थ को किस रूप में संग्रहित करती है? स्टार्च। आगे, वोट देने वाले मतदाताओं के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। सिल्वर नाइट्रेट केमिकल युक्त स्याही। आगे, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 में। आगे, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? 2023 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया? 2023 को या 2023 में। ठीक है। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बहुविभाजन। प्लाज्मोडियम में किस प्रकार का जनन होता है? बहुविभाजन। आगे, हाइड्रा में मुकुलन की प्रक्रिया संतानों में आनुवंशिक स्थिरता कैसे सुनिश्चित करती है? तो हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। हाइड्रा में मुकुलों का उद्भव समसूत्री विभाजन से होता है। आगे, लीची का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरपुर। लीची का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? मुजफ्फरपुर। आगे, गुजरात के नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? भाटा। गुजरात के नवीन कॉप मृदा को किस नाम से जाना जाता है? भाटा। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है? डिम वाहिनी। वह स्थान जहां शुक्राणु का अंडाणु से सामना होता है? डिम वाहिनी। आगे, कौन मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? कौन मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? मस्तिष्क। मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र मस्तिष्क। आगे, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? इकाइनोडर्माटा का। कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल किसका गुण है? इकाइनोडर्मेटा का। आगे, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघु पतन से सुरक्षित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? फ्यूज का उपयोग। क्या है? फ्यूज का उपयोग। लघु पतन से सुरक्षा करने के लिए कौन सा विधि सही है? तो फ्यूज का उपयोग। आगे, कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? थोरियम। कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? थोरियम। आगे, किसमें SER20 तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो यकृत कोशिका। किसमें SER20 तथा दवाओं को निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? यकृत कोशिका। SER20 क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा उसका नाम होता है। ठीक है। आगे देखिए, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? स्टील। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? स्टील। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? गोदावरी। कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? गोदावरी। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया उस समय राज्य के राज्यपाल कौन थे? नित्यानंद कानूनगो। आगे, पीलीबंगा पुरातत्व स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? राजस्थान। पीलीबंगा कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। ठीक है। आगे, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? गियासपुर। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? गियासपुर। आगे, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस शहर में स्थित है? बेंगलुरु। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? मिराबियो और आबेसिए। मिराबियो और आबेसिए। टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमे हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? मिराबियो और आबेसिए। देखिए, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के परपेक्स से। ठीक है। आगे, हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? तो वो विधि है पडलिंग या संडोलन। हेनरी कोर्ट के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? पडलिंग, संडोलन। रविन्द्रनाथ टैगोर ने विभाजन का
दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया? राखी दिवस। कौन सा दिवस? राखी दिवस। आगे, किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? 1936। किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? 1936। आगे, जल के अणु में बंध की प्रकृति है। जल के अणु में बंध की प्रकृति है, कौन सा प्रकृति है? तो हाइड्रोजन आबंध। जल के अणु में बंध की प्रकृति है हाइड्रोजन आबंध। आगे, कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? मदरबोर्ड। कंप्यूटर में इनपुट, प्रोसेसिंग व आउटपुट डिवाइसों को जोड़ने का कार्य कौन करता है? मदरबोर्ड। आगे, द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो है गोटबाया राजपक्षे। द कॉन्स्पिरेसी टू आउट्स मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? गोटबाया राजपक्षे। आगे, कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? नाग। कौन सी मिसाइल एंटी टैंक मिसाइल है? नाग। देखिए, इस तरह से एक सेट कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम लोग दूसरा सेट पे। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में आया है 11/8/2024 को, 11/8/2024 को आया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला है, संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? 2 साल 11 महीना 18 दिन। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो गंगा। कागज उद्योग से बिहार की कौन सी नदी प्रदूषित हो रही है? गंगा। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। सेरीकल्चर का संबंध किससे है? रेशम कीट पालन से। आगे, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। आगे, भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? लामीतीय। भारत और सेशल्स के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? लामीतीय। आगे, रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक एसिड। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? लैक्टिक एसिड। पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है? कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिकाओं में तुरसता और कठोरता का कारण क्या है? कोशिका भित्ति। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ है? यूरेशिया। आर्यों का मूल स्थान निवास कहाँ है? यूरेशिया। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? सर सैयद अहमद खान। किसने कहा था कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध है? सर सैयद अहमद खान। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। कौन सी नदी बिहार की सबसे बड़ी नदी है? गंगा नदी। कौन सी नदी बिहार की सबसे बड़ी नदी है? गंगा नदी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। हिरोशिमा पर बम कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार। जाट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार। गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? तो हो जाएगा मराठी। गुलामगिरी पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? मराठी। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 0 मीटर प्रति सेकंड, मतलब कुछ नहीं होता है। निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? 0 मीटर पर सेकंड। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? जैविक उर्वरक। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? जैविक उर्वरक। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी। 1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर उत्पन्न ऊर्जा करता है? 4.5 टन।
1 ग्राम यूरेनियम कितने उच्च ग्रेड कोयले के बराबर ऊर्जा उत्पन्न करता है? 4.5 टन। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो लीला सेठ। उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ। देखिएगा उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। लीला सेठ आंसर किसका होगा? उच्च न्यायालय की पहला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो निराला के साहित्य साधना। रामविलास शर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? निराला के साहित्य साधना। जीवित कोशिका के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका, ये गलत हो जाएगा है, तो ये गलत है, एंटोनी वैन लोवेन हुक हो जाएगा। एंटोनी वैन लेवेन हुक, ठीक है, ये रॉबर्ट हुक नहीं है, ये मृत कोशिका के खोजकर्ता थे। एंटोनी वैन लेवन हुक हो जाएगा जीवित कोशिका के खोजकर्ता। आगे देखिए, मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है? शूद्रक। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? खूनी रविवार। 22 जनवरी 1905 को कौन सी घटना हुई थी? खूनी रविवार। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? भागलपुर। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी, वर्तमान ननकाना साहिब, पाकिस्तान। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में, अभी ये वर्तमान में कहाँ है? नाना साहिब, ननकाना साहिब, पाकिस्तान में, ठीक है। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1948 में, वर्धा, महाराष्ट्र में। अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1948 में, वर्धा, महाराष्ट्र में। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1930 ईस्वी में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड। जनहित याचिका PIL का भारत में प्रवर्तक कौन थी? तो आंसर हो जाएगा PN भगवती। जनहित याचिका PIL के भारत में प्रवर्तक कौन थे? PN भगवती। शेरशाह सूरी, आगे शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम, बिहार में। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। आगे 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? सिंगापुर में। कब हुई थी? 1943, ये भी याद रखिएगा। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? रोहतास, बिहार में। मंझर कुंड कहाँ स्थित है? रोहतास, बिहार में। किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? मैथिली भाषा। किस भाषा के लिए वासुकीनाथ झा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? मैथिली भाषा के लिए। बूझा चुना का सूत्र क्या होता है? CaOH का ट्वाइस। बूझा चुना का सूत्र क्या होता है? CaOH का ट्वाइस। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन। कौन भारतीय रिजर्व बैंक RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर थे? CD देशमुख। RBI के प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 के पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है? 10 पे पावर 5 डाइन, ठीक है। आगे रेड डाटा बुक किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? IUCN। रेड डाटा बुक कौन प्रकाशित करता है? IUCN। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? पटना में। बिहार में डचों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? पटना में। आगे वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा राव फुले। गुलामगिरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ज्योतिबा राव फुले। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जल संरक्षण का साक्ष्य मिला है? धौलावीरा। लाइसोजोम की खोज किसने की? डी ड्यूबे। लाइसोजोम की खोज किसने की? डी ड्यूबे। लाइसोजोम की खोज किसने की? डी ड्यूबे। आगे आपातकाल के समय कौन सी मौलिक अधिकार लागू रहता है? अनुच्छेद 20 और 21। आपातकाल के समय कौन सा मौलिक अधिकार लागू होता है? लागू रहता है अनुच्छेद 20 और 21। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? पिच ब्लेंड। यूरेनियम का अयस्क कौन सा है? पिच ब्लेंड। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का।
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनायमुडी। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी किसने बनाई थी? मोसले ने। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। पौधे में जड़ से खनिज लवण पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है? जाइलम। पहुंचाना है क्या आपको? खनिज और लवण, ठीक है। जड़ से पौधे के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाएगा? जाइलम। देखिए, निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? अवतल लेंस। आगे, कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान। आगे, भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 में। भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न कब मिला? 1990 ईस्वी में। आगे, छठी अनुसूची किन राज्यों से संबंधित है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। छठी अनुसूची किस राज्यों से संबंधित है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। इसका शॉर्टकट होता है अमित्र मेघा। अ से असम, मित से मिजोरम, त से त्रिपुरा, मेघा से मेघालय। आगे, भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। भारत का पहला जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र कौन सा है? नीलगिरी। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों का टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? बच्चों का टीकाकरण से। ब्लैकफुट किसके कारण होता है? आर्सेनिक। ब्लैकफुट किसके कारण होता है? आर्सेनिक के कारण होता है। तो देखिए, इस तरह से ये दूसरा सेट भी पूरा हो गया। 7 तारीख वाला कर लिए, 11 तारीख वाला हो गया है। अब करेंगे तीसरा, ये आया है 18/8/2024 को बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पहला क्वेश्चन। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी और भिलांगना। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? भागीरथी और भिलांगना। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? टेनिस। देखिए, ये बिहार पुलिस में आया था, तो बिहार दरोगा में भी आया था। रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? टेनिस। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? मुंबई। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918। खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 263। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? रोम। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी क्या है? रोम, ROM, रीड ओनली मेमोरी। वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। वायु क्या है? मिश्रण है। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? संघ की राजभाषा से। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 543। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी है? 543। SEZ का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। SEZ का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? सोनार। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक होता है? सोनार। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 112। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? मुअज्जम। किस मुगल शासक ने साहू को मुक्त कर दिया था? मुअज्जम। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत है। आगे देखिए,
पटना में गोलघर का निर्माण किसने किया था? जॉन गोस्ट्रिन। पटना में गोलघर का निर्माण किसने किया था? जॉन गोस्ट्रिन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 42वां संविधान संशोधन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? 42वां संशोधन। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है? 78.6%। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी प्रतिशत है? 78.6%। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? वैशाली। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस जिले में है? वैशाली। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? बॉम्बे। खिलाफत समिति का गठन कहाँ हुआ था? बॉम्बे। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी। सुदर्शन झील किस राज्य में है? गुजरात में। सुदर्शन झील किस राज्य में है? गुजरात में। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? सिक्किम। कंचनजंगा नेशनल पार्क, सिक्किम। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी। तिलैया बांध, बराकर नदी। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव। मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? संजीव। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 2000 को। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? 3 जनवरी 2000 को। सुमन योजना का संबंध किससे है? सुरक्षित मातृत्व से। सुमन योजना का संबंध किससे है? सुरक्षित मातृत्व से। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों से मिलती है? 7 देश। भारत की स्थलीय सीमा कितनी देशों से मिलती है? 7 देश। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? जॉन बार्डिन। ट्रांजिस्टर की खोज किसने की थी? जॉन बार्डिन। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगर मेंडल। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? गुजरात। अंकलेश्वर तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? गुजरात। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? गैस में। सबसे कम अंतर आणविक बल किसमें होता है? गैस में। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लोहा। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? नमक। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? नमक। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत कोष। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत कोष। आगे देखिए, प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? चंपारण। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी। लोथल बंदरगाह किस नदी के किनारे था? भोगवा नदी। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश नामक पत्रिका किसने निकाला था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ये भी दरोगा का पूछा हुआ है। 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? तो नाना साहेब। 1857 की क्रांति में कौन से क्रांतिकारी थे जो भागकर नेपाल चले गए थे? नाना साहेब। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? फ्रांस। शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? फ्रांस। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गलन। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गलन। आगे, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया है? समुद्रगुप्त।
सिक्के पर वीणा वादन करते हुए किस शासन का चित्र दर्शाया गया है? तो समुद्रगुप्त। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र Al2O3। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। कांवर झील बिहार के किस जिले में है? बेगूसराय। कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा। जंतु का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? ऑर्थोपोडा। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य किस जिले में है? दरभंगा। कुशेश्वर पक्षी अभयारण्य दरभंगा। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? कमानीदार तुला। हुक के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? कमानीदार तुला। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को। पुलिस प्रशासन किस सूची में अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची। पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। पेट में कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3। H2C2O4 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? +3। गोवा में पहला शासन किसका था? पुर्तगालियों का। गोवा में पहला शासन किसका था? पुर्तगालियों का। तो 18 तारीख वाला भी शिफ्ट खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 21/8/2024 में। कब का है? 21/8/2024। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। सांबर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। सांबर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। NH44 किसको जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। NH44 किसको जोड़ता है? श्रीनगर से कन्याकुमारी। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। दलाई लामा भारत कब आए थे? 1959 को। दलाई लामा भारत कब आए थे? 1959 को। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य बिहार। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? बिहार। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन है? बिहार। कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि है जो कि शरीर के तापमान के नियम के लिए उत्तरदायी है? हाइपोथैलेमस। कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान के नियमन के लिए उत्तरदायी है? हाइपोथैलेमस। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जाता है? राज्यसभा में। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 के। राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 243 के। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किससे मिला? तो 2 लोगों को मिला था, गुलजार और रामभद्राचार्य जी को। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को। चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? फ्लोएम को। चालनी कोशिका किसे कहा जाता है? फ्लोएम को। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 21। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या हिंदी में बोलेंगे 3 × 10⁸ पावर। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? जयप्रकाश नारायण। 1942 में हजारीबाग जेल से कौन भागा था? जयप्रकाश नारायण। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर मेला। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सोनपुर मेला।
भीम बांध अभयारण्य किस जिला में है? मुंगेर। भीम बांध अभयारण्य किस जिला में है? मुंगेर। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? रामचंद्र ढोडीबा भंडारे। 1975 के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन था? रामचंद्र ढोडीबा भंडारे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका ने। जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था? अमेरिका। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्तिस। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्तिस। ठीक है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 61। बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय में। बंगाल विभाजन किसके समय हुआ था? लॉर्ड कर्जन। कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। कौन सा टाइगर रिजर्व बिहार में है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? NaNO3। सोडियम नाइट्रेट का सूत्र क्या है? NaNO3। फाहियान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। फाहियान किसके समय में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन। मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? टेंडन। 10 तलीक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? उज्बेकिस्तान। 10 तलीक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? उज्बेकिस्तान। सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? परडर्मम कॉर्क छाल में। सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? परडर्मम कॉमक छाल में। सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? परडर्मम कॉकम छाल में। सुबेरिन पौधे के किस भाग में पाया जाता है? परडर्मम कॉकम छाल में। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है? तो ऊर्जा का नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जिस संरक्षण नियम के ऊपर आधारित है वह क्या है? ऊर्जा का नियम। भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सादिया किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सादिया किस नदी पर है? लोहित नदी पर है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है। मुद्रास्फीति में क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है। अगस्त 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए? बांकीपुर जेल। अगस्त 1942 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे? बांकीपुर जेल। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? गया। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? गया। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में है। विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। अटल सेतु किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.0003। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? 1.0003। लास्ट में 3 है ना।
तो उसी तरीक़े से 0 भी आपको 3 बार लगाना है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2006 में। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी, और टोटल बोले तो 46 हो जाएगा। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी, और ओवरऑल 46। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? गया में। पितृपक्ष मेला कहाँ लगता है? गया में। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। द स्पिरिट ऑफ लॉज के लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन है, ऑक्सिन। पौधे की वृद्धि का हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? गुजरात में। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रेनल। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? एड्रीनल। ठीक है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संघीय व्यवस्था। भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान। चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राजस्थान। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? केपी जायसवाल। हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक केपी जायसवाल। 1919-1920 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद। 1919-1920 में दरभंगा के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने। सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? पत्रकारिता। सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है? पत्रकारिता। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? केरल। भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज हुआ था? केरल में। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? लोकसभा सदस्य। लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है? तो लोकसभा सदस्य। भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? 324। चुनाव आयोग का उल्लेख जो है किस अनुच्छेद में है? 324 में है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है? अनुच्छेद 123। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश, अनुच्छेद 123। 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस को। 23 जनवरी 1897 को किनका जन्म हुआ था? सुभाष चंद्र बोस जी का। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? झेलम। श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? झेलम। तो देखिए इस तरह से ये सेट भी कंप्लीट कर लिए। अगला सेट है 25-60 वाला, और इसके बाद फिर 28-60 वाला है। 2 सेट बचा, उसके बाद BSSC का स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए ये 2 सेट भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, इन लोगों को छोड़कर आधा अधूरा काम क्यों करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेट को भी। ये है बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा भर्ती 25-60-2024 का। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? गैलेक्सी कहा जाता है। सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? गैलेक्सी। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? 1928 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था? 1928 ईस्वी। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? तो स्पेन का गृह युद्ध को। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? स्पेन का गृह युद्ध को। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? वीवी गिरी। कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से संबंधित थे? वीवी गिरी। सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? इंदौर में। सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ है? इंदौर में है। ठीक है, सिरपुर आर्द्र भूमि कहाँ स्थित है? इंदौर में है।
सॉरी, थोड़ा नींद आ रहा है इसलिए लड़खड़ा जा रहे हैं बोलने में। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग सपोर्ट कीजिए बस। आगे है, कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। कवि जीवन आनंद दास का जन्म कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। मानववाद का जनक कौन है? फ्रांसिस्को पेट्रॉर्क। मानववाद का जनक कौन है? फ्रांसिस्को पेट्रॉर्क। आगे है, लोटा पहाड़ किस जिला में है? सिंहभूम झारखंड। लोटा पहाड़ किस जिला में है? सिंहभूम झारखंड। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? उत्तल दर्पण। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी। मैथन डैम किस नदी पर स्थित है? बराकर नदी। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के निवारण में किस लेंस का उपयोग होता है? अवतल लेंस। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? 1953। केंद्र सरकार ने किस वर्ष में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी? 1953। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने। देखिए मुंह धोकर तो आ गया, आँख पे पानी भी मारे, लेकिन थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा था, अभी भी आ रहा है, इसलिए बोलने में लड़खड़ा जा रहे हैं। तो ये सब बात को आप सीरियसली मत लीजिएगा। बाकी अगर आप पढ़ते पढ़ते, देखिए वन लाइनर है, लगातार बोलते जा रहे हैं, अगर आप लोग बोर हो जाते होंगे सुनते सुनते, कोई बात नहीं है। देखिए ऐसे भी एक स्टडी में पाया गया है कि इंसान जो है अपना फोकस 40-45 मिनट से ज़्यादा नहीं रख पाता है। तो आप लोग भी 40 मिनट अगर देख पा रहे ठीक है, नहीं देख पा रहे 20 मिनट ही देखें, 10 मिनट ही देखें, उसके बाद बंद करके कुछ और कर ले। फिर सेकंड टाइम आइए, फिर 10-15 मिनट देख लीजिए, फिर सेकंड टाइम थर्ड टाइम आइए, फिर कुछ देर देख लीजिए। इस तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए 2024 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में फिर होगा तो ये सब लड़ेगा। या अभी जैसे कि देख लीजिए क्लर्क मेंस का जो एग्जाम होने वाला है, यही सब क्वेश्चन में से ही क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन आएगा कहाँ से? क्वेश्चन नया नया जन्म थोड़ी लेता है। एक ही जीएस है, उसी से आता है, बस करंट अफेयर इधर उधर होते रहता है। बाकी क्वेश्चन सब सेम ही रहेगा। और ऊपर से सबसे बड़ा बात है कि देखिए बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है 2024 का, वो तो कोई भी एग्जाम आप देने जाइए, बिहार में भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं 2024 में, बिहार में जो भी एग्जाम हुआ है कम से कम उसको तो आप पढ़ के ही जाइए, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। ऐसे तो आपको 5 ईयर करना चाहिए, बहुत बेस्ट होता है, लेकिन 5 ईयर नहीं कर पा रहे हैं, टाइम का अभाव है या आपका मन नहीं है। फिर भी 2024 में जितना भी पेपर आया है बिहार में, सबको देखिए, वो सब क्या है, एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। वही सब इधर उधर करके फिर मिलेगा आपको अगले एग्जाम में। चलिए आते हैं इस पर। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में। अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? 1946 में। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4। फेरस सल्फेट का सूत्र क्या होता है? FeSO4। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? 42वां संविधान संशोधन। संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? 42वां संविधान संशोधन। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। देखिए ये क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा गया है, और आप बिहार पुलिस के सेट में भी पढ़ रहे हैं। फिलहाल अभी हम इसी दोनों का बुक को अभी पढ़े हैं, तो मुझे ये पता हो सकता पता चले कि स्टेट में भी ये पूछा गया हो या और भी एग्जाम में पूछा गया हो। तो इसी तरीक़ा से ऐसे होते रहता है, इसका क्वेश्चन उसमें, उसका क्वेश्चन इसमें। BPSC का पढ़ लीजिएगा पूरा प्रीवियस ईयर, तो बहुत क्वेश्चन आपको दरोगा PT मेंस में मिल जाएगा। दरोगा पढ़ लिए तो बिहार पुलिस में मिल जाएगा। इसी तरीक़ा से घूमते रहता है, क्वेश्चन सर्कुलेट होता है। आगे देखिए, 1876 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। जल का पारा वैद्युतांक कितना होता है? 80। जल का पारा वैद्युतांक कितना होता है? 80, मतलब 80। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजन किया था? कनिष्क। किस शासन ने चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर में आयोजित किया था? कनिष्क।
हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हेनसांग। हर्षवर्धन के शासन काल में जो चीनी पर्यटक भारत आया था वह कौन था? हेनसांग था। कुम्हरार महल बिहार के किस जिला में है? पटना में है। कुम्हरार महल कहाँ है? पटना में। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो वैशेषिक दर्शन। किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? वैशेषिक दर्शन। आगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? जालियांवाला बाग हत्याकांड या घटना, जो भी बोलते हैं आप। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में त्याग दी? जालियांवाला बाग घटना। अलवर संत किसके उपासक थे? विष्णु के। अलवर संत किसके उपासक थे? विष्णु जी के। ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? नवादा जिला में है। ककोलत जलप्रपात किस जिला में है? नवादा जिला में है। ककोलत पे तो गाना भी बना है, इससे पहले ककोलत था फेमस, लेकिन मुझे नहीं पता था, शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगा। फिर इस पे गाना बना, फिर ये और फेमस हो गया है। आगे देखिए, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो चौथा है। सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? चौथा। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? हेरोडोटस ने। नील नदी को किसने मिस्र का वरदान कहा था? हेरोडोटस। आगे है, 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 28 मार्च 1989। 61वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 28 मार्च 1989। देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और शेयर करते हैं आपसे। ये जो वीडियो अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब वन लाइनर, इस बुक को लिए हुए मेरा 10 दिन हो गया, और जिस दिन बुक लिए थे उसी दिन क्लास को रिकॉर्ड भी किए थे। लेकिन हुआ क्या था कि उसी दिन, सेम दिन, हम एक शॉर्ट्स बनाए थे, और शॉर्ट जो बनता है वो पोर्ट्रेट में बनता है, मतलब स्क्रीन सीधा रहना चाहिए, और मेरा स्क्रीन सीधा करके पोर्ट्रेट बना। और शाम में, रात में जब इस वीडियो को शूट कर रहे थे तो हमको लैंडस्केप करना चाहिए था, हम लैंडस्केप किए नहीं। पूरा वीडियो का जितना 5 सेट है ना, 6 सेट, जो भी सेट है, 5 सेट पूरा रिकॉर्ड कर लिए आराम से। 12-1 बज गया, गए सोने कि अब क्या करेंगे, एडिट करके आराम से अपलोड करेंगे। जब एडिट करने गए तो देखते हैं कि ये तो लैंडस्केप में है नहीं, पोर्ट्रेट मोड में है। अब रात भर टेंशन हुआ, रात में पूरा दिमाग लगा इधर उधर कैसे भी करके इसको घुमाने का। बहुत सारा एप्लीकेशन था, घुमा भी दिया, लैंडस्केप में किया, लेकिन क्या हुआ, क्वालिटी ख़राब कर दिया। क्वालिटी ख़राब हो जा रहा था। क्वालिटी मुझे वैसा पसंद नहीं है, क्वालिटी हाई ही ठीक लगता है, और आप लोग को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर से दोबारा उस चीज़ को रिकॉर्ड करने में एकदम मन नहीं कर रहा था। तो आज बहुत दिन के बाद फिर से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोगों का टेलीग्राम पे मैसेज था कि वीडियो डालिए, तो सोचे कि वन लाइनर को फिर से रिकॉर्ड करते हैं। चलिए आगे। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? 1902 से 1989। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल क्या है? 1902 से 1989। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? CaOH का ट्वाइस। बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है? तो CaOH का ट्वाइस। स्टेट बैंक SBI की स्थापना कब हुई थी? भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955। किस शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में अपना विश्वास प्रकट किया था? धाबू शिलालेख, ऐसा कुछ था क्या? भब्रू शिलालेख होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ये भब्रू शिलालेख होगा, ठीक है। आगे देखिए, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया? 44वां संविधान संशोधन। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। पौधों में भोजन किस रूप में संचित होता है? स्टार्च के रूप में। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? सोन नदी पर है। इंद्रपुरी बैराज किस नदी पर है? सोन नदी पर है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? मथुरा में। पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? मथुरा में। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस विषय से संबंधित है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? संस्कृत। बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? संस्कृत। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? न्यूयॉर्क में। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है? न्यूयॉर्क में। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ? अप्रैल 2005। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ? अप्रैल 2005। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंची। किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? लियोनार्डो दा विंची। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? स्वदेशी आंदोलन। किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? PT उषा। किस भारतीय एथलीट को IAAF वेटरन पिन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? PT उषा। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया? 1920 में। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध में किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था? 1920 ईस्वी में। आगे, पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 2004 में। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? 2004 में। केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य संघ शासित प्रदेश है? जम्मू एवं कश्मीर। केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है? जम्मू एवं कश्मीर। अशोक स्तंभ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा सहायक होता है? समाज में धन के वितरण की असमानता को कम करने के लिए कौन सा कर सहायक होता है? तो प्रगतिशील कर। कौन सा कर? प्रगतिशील कर। दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? राजमार्ग संख्या 19। दिल्ली से कोलकाता कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? राजमार्ग 19। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? बोकारो इस्पात संयंत्र। झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन सा है? बोकारो इस्पात संयंत्र। ऑयल गैस किसका मिश्रण होता है? तो संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। ऑयल गैस किसका मिश्रण है? संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 को। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब घटी? 13 अप्रैल 1919 को। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पूर्ण निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 84वां संविधान संशोधन में। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पूर्ण निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया गया? 84वां संविधान संशोधन। 84वां संविधान संशोधन। 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 84वां संविधान संशोधन। क्या किया? तो लोकसभा की सीटों पे प्रतिबंध लगा दिया कि मतलब अभी जो है 2026 तक इसका संख्या, सीटों का संख्या नहीं बढ़ेगा। 84वां संविधान संशोधन। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय भारत का उत्तरवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? 1885 से 1905। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के समय कांग्रेस का उत्तरवादी काल किस अवधि को कहा जाता है? 1885 से 1905। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है? काली मिट्टी। देखिए ये आपको बिहार पुलिस में मिला ना, ये जब मैं दरोगा दे रहा था, मेरा मेंस का पेपर था और ये आंसर मुझसे गलत हुआ, ठीक ना। यही काली मिट्टी, ये आंसर डुबाया मेरा रिजल्ट। और एक था मुर्रा। मुर्रा किसकी नस्ल है? गाय, भैंस, बकरी, इस तरह से ऑप्शन था, नहीं पता था, तो उसका आंसर हम गाय करके आए थे और मुर्रा भैंस है। तो यही 2 आंसर था और एक था जया करके धान का मतलब किस्म है या
गेहूं का इस तरह से था। ये 3 क्वेश्चन डुबा दिया, इसी का कारण मेरा मेंस रुक गया था। तो देखिए यही बोलना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस का तो इसी में आएगा। आप लोग को जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन दिखता है 2024 का, कहीं भी कोई भी एग्जाम का दिख रहा हो, छोटा से छोटा एग्जाम हो, उसको आप पढ़ लीजिए, एक बार दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। बाकी 5 साल का कर लीजिएगा तो बहुत बेहतर है। नहीं कर पा रहे हैं तो पिछले साल का तो कम से कम कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना फिर मुश्किल है रिजल्ट लेना। आगे देखिए, भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? तो मेघालय। भारत के राज्यों में से कौन सा पेड़ों की जड़ों से बने पुलों के लिए प्रसिद्ध है? मेघालय। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? चंद्रमा पर। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ अवस्थित है? चंद्रमा पर। काबुलीवाला के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। काबुलीवाला के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार कब बने थे? 1970 ईस्वी में। कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री पहली बार कब बने थे? 1970 में। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन के। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन के। सूफी किस संत के रूप में जाने जाते हैं? मुस्लिम संत। सूफी किस संत के रूप में जाने जाते हैं? मुस्लिम संत। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतना आसान सा क्वेश्चन कौन गलत करता है, काली मिट्टी वाला। देखिए बात यह है कि जब मेरा रिजल्ट हुआ था उस समय ऐसा नहीं था कि बस मतलब हम दरोगा को ही लेकर पढ़ाते थे, हम कोचिंग करवाते थे स्टूडेंट को, आईसीएसई बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का 9th-10th को पढ़ाते थे, ठीक है। तो मेरा ज़्यादातर टाइम जाता था कोचिंग देने में ही, और ये सब चीज़ जो है इस सब कंपटीशन में मेरा ध्यान कम था, अर्निंग पे ही ज़्यादा था। तो इसलिए रिजल्ट मेरा ख़राब होते गया, क्योंकि उसके लिए पढ़ ही नहीं पाते थे। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? विटामिन के। सूफी किस संत के रूप में जाने जाते हैं? मुस्लिम संत। सूफी किस संत के रूप में जाने जाते हैं? मुस्लिम संत। आगे है, मैंग्रोव किसे कहा जाता है? लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। मैंग्रोव किसे कहा जाता है? तो लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। अनार का रंग लाल किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन। दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। दंत चिकित्सा के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। इस तरह से ये सेट भी खत्म हुआ। अब ये जो है ये शायद से क्या, हाँ शायद से नहीं, पक्का ये लास्ट सेट है 2024 का बिहार पुलिस का एग्जाम का। तो देखिए ये जो है ये भी 28/8/2024 का है। बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा भर्ती में आया है। चलिए जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस सेट का, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो 3 प्रकार से। संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से। लुई सुलहवा को फांसी कब दी गई थी? 1793 ईस्वी में। लुई सुलहवा को कब फांसी दी गई थी? 1793 ईस्वी में। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? कैमूर। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? कैमूर। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 2015 ईस्वी में। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? 2015 ईस्वी में। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो सांभर। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अंग प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? चंपा। अंग प्रदेश की राजधानी कहाँ थी? चंपा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को। भारत में नदी पर निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। भारत में नदी पर निर्मित सबसे बड़ा पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका सेतु। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? 2016 ईस्वी में। बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? 2016 ईस्वी में। आगे है, बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। स्वदेशी शीर्षक कविता के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। स्वदेशी शीर्षक कविता के लेखक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन।
संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? CaCO3। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? CaCO3। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 ईस्वी में। संविधान सभा का गठन कब हुआ? नवंबर 1946 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? 5वां। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? 5वां। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? अकबर ने। देखिए झरोखा का तो कुछ ऐसा है कि इस पे एक गाना है कि अखियों के झरोखे से मैंने देखा जो सावरे, बड़ी दूर नजर आए तुम दूर नजर आए। तो ये देख लीजिए झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? अकबर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। स्मृति मंधाना का संबंध किस क्षेत्र से है या किस खेल से है? तो क्रिकेट। स्मृति मंधाना का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। विद्युत विभव किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। विद्युत विभव किससे मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। आवारा मसीहा किसके जीवन का आधारित रचना है? तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? समता के अधिकार से। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? समता के अधिकार से। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे है, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? तो शाहजहां। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? शाहजहां। मेरा पता है फ्यूचर का प्लानिंग क्या है, मतलब अभी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मेरा चैनल ग्रो किया, मान लीजिए 50,000 बच्चा या मतलब सब्सक्राइबर ऐड हो गया, तो आगे जाके मैं एक गाना गाऊंगा और आप लोगों को कहूँगा कि हर एक आदमी 2 से 3 बार सुने तो उससे क्या होगा, मेरा सॉन्ग का जो व्यू हो जाएगा वो 1 मिलियन हो जाएगा, है कि नहीं, और मैं फेमस हो जाऊँगा खैर ये सब मजाक में बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। गाना गाना पसंद है, ऐसा तो है बात, बाकी फेमस वेमस कुछ नहीं होना है। अगर गाएं और आप लोग को पसंद आ जाए वही बहुत बड़ा बात है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बीच बीच में कुछ बोल रहे हैं ताकि आप लोग भी बोर ना हो जाए डायरेक्ट, ये नहीं कि लगातार बोलते चले जाए तो आप लोग शायद बोर हो जाएंगे पूरा, इसलिए बीच में कुछ कुछ टॉपिक पे बोल दे रहे हैं ताकि आप लोग का मन भी हल्का रहे। देखते हैं आगे क्या है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? दादा भाई नौरोजी। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री। लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? अर्धसूत्री। आगे है, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? 1688 ईस्वी में। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी। देखिए ये सेम क्वेश्चन बिहार पुलिस में ही अलग अलग शिफ्ट में अभी तक तो 2 बार दिख गया है, बाकी कितना बार आ गया होगा, डिस्ट्रिक्ट वाइज था, बहुत डिस्ट्रिक्ट से तो क्वेश्चन इधर उधर आउट हुआ नहीं, सब मिलाकर एक ही बार एक सेट, एक दिन में मान लीजिए कि 10 सेट कम से कम अलग अलग तो जरूर बना होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज में। अब सभी एक दिन का 10 सेट तो रिलीज हुआ नहीं, सब इधर से उधर जो जो जिसको जिसको इजी क्वेश्चन याद रहा वही सब क्वेश्चन आउट कर पाया, वही सब बुक में भी छपा है। तो ये क्वेश्चन तो और बहुत सारा सेट में आ गया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है? नरेंद्र सिंह कपानी। इसी तरह से याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? 100 दिन के लिए। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? 100 दिन के लिए। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल। थोरियम कहाँ पाया जाता है? मोनाजाइट। थोरियम कहाँ पाया जाता है? मोनाजाइट। आगे, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल में मिले हैं? कालीबंगा में। सिंधु सभ्यता में जुते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल में मिले हैं? कालीबंगा हो जाएगा आंसर। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है?
ताप्ती नदी। भागलपुर से एक ट्रेन खुलती है, भागलपुर से सूरत जाती है, उस ट्रेन का नाम है ताप्ती गंगा। क्या नाम है? ताप्ती गंगा। मतलब सूरत गई तो ताप्ती नदी वहाँ पे है, अब भागलपुर आई, भागलपुर में कौन सा नदी है? गंगा है। आगे चलते हैं। विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट। विम्बलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? विदिशा। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? बांका जिले में है। मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में है? बांका जिले में है। और आपको अगर पटना से होकर जाना होगा, अगर आपको बांका, तो आप भागलपुर के रास्ते ही जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। रेहला पुस्तक किसने लिखी है? इब्न बतूता। रेहला पुस्तक किसने लिखी है? इब्न बतूता ने। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने। भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। भारी जल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर में। चींटी के काटने पर दर्द होने का क्या कारण होता है? फॉर्मिक अम्ल। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। आगे है, नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? प्लिनी है। नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? प्लिनी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी। जर्मन सिल्वर किस किस चीज़ से बना होता है? तो कॉपर, जिंक तथा निकल। जर्मन सिल्वर किससे बना होता है? कॉपर, जिंक तथा निकल। तो ये बात है 2020 का, लॉकडाउन लगा था और मोबाइल से ज़्यादा ही क्लास व्लास कर रहे थे, तो उससे मैं जानते हैं क्या हुआ, एक चश्मा ऑर्डर किए थे, मतलब ब्लू कट लेंस आता है ना, आई स्ट्रेन से बचाता है, तो अमेजन से ऑर्डर किए थे और जब चश्मा आया तो उसको ओपन किया तो देखे उसमें चांदी का सिक्का है और मतलब डिज़ाइन बना हुआ था लक्ष्मी जी का और गणेश जी का। तो वैसे तो हमको पता था कि चांदी का सिक्का नहीं है, हम ऐसा पढ़े कि जर्मन सिल्वर भी सिल्वर जैसा होता है। तो पता नहीं कैसे ऐसे डिलीवरी दिया, वो सोचा कि इसको बुड़बक बनाते हैं, चश्मा हटा के चांदी का सिक्का समझेगा, ये वापस नहीं करेगा इस ऑर्डर को, यही सोचकर दिया था। लेकिन हम कंप्लेन किए अमेजन को, कस्टमर केयर का नंबर पे, फिर वो प्रोडक्ट कैंसिल किया। थोड़ा सा बोला कि ऐसे कैसे हो सकता है, आपके पास क्या प्रूफ है, वीडियो रिकॉर्ड क्यों नहीं किया, ये वो। लेकिन फिर बाद में रिक्वेस्ट करने पे कैंसिल कर दिया, फिर दोबारा से मुझे चश्मा मिला, बाकी वो अपना फर्जी सिल्वर जो है लेके गया। ये सब जो काम करता है ना, ये ऑफिस ऊपर से काम नहीं होता, ये नीचे का लेवल, एकदम ग्राउंड लेवल पे जो है सब वर्कर, सब डिलीवरी बॉय थोड़ा उससे हल्का ऊपर, वो सब उस तरह का काम हरकत करता है। चलिए आगे देखते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लाइसोजाइम। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? बोन मैरो। हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? बोन मैरो। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। सामा चकेवा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से। सामा चकेवा सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार। सामा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? बिहार। आगे है, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? केरल। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किस कारण होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होता है? उत्तरी पूर्वी मानसून से। आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। WHO की स्थापना कब हुई थी? 1948 ईस्वी में। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह।
ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो दूध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन। ये नहीं कि दिमाग लगा दीजिए कि ऑपरेशन फ्लड लिखा है, ओहो फ्लड मतलब बाढ़ होता है, अब बाढ़ ऑप्शन में दिखा तो बस बाढ़ मार के आ गए। तो बाढ़ मारिएगा तो अभी बाढ़ के जैसा बह जाइएगा। इसका आंसर होगा दुग्ध उत्पादन। आगे है बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? गेंदा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पीटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पीटवा लोहा। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल पड़ा था, कब पड़ा था? 1943 ईस्वी में। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल पड़ा था 1943 ईस्वी में। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पष्टता की समाप्ति से। अनुच्छेद 17 की संबंध किससे है? अस्पष्टता की समाप्ति से। बिहार की किस जिला में चाय की खेती की जाती है? किशनगंज। बिहार की किस जिला में चाय की खेती की जाती है? किशनगंज। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? 45.85%। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? 45.85%। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? विटामिन सी। घाव भरने के लिए कौन सा विटामिन का प्रयोग होता है? विटामिन सी। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में। तो देखिए इस तरह से बिहार पुलिस का 2024 में जितना भी सेट था, जितना भी क्वेश्चन था, जितना भी शिफ्ट का, सब करवा दिए हैं। अब आगे जो वीडियो आएगा वो 2023 से रिलेटेड रहेगा। फिलहाल अभी उसमें देरी होगा। अभी मैं आप लोग के लिए BSSC का वीडियो लाऊंगा, क्योंकि उसका एग्ज़ाम का भी डेट आ गया है, इंटर स्तरीय जो है 12th लेवल पे, तो उसका वीडियो लाएंगे। उसके बाद फिर 2023 का बिहार पुलिस का करवाएंगे। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि BSSC का है तो वो बस BSSC के लिए है, एकदम मत सोचिएगा। आपको भी करना है, आप लोग कीजिएगा, आप लोग को एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, जिनको भी आप जानते हैं जो कंपटीशन में है, आप लोग उनको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप ही लोग के भरोसे पे हूँ। जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, व्यूअर है, आप ही लोग के भरोसे हूँ, और आप ही लोग से उम्मीद करके इतना रात में अपना पढ़ाई छोड़कर, या जो बोलिए आप जैसा समझिए, आप लोग के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।